नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आदिल जीवानी और मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में ये चैनल लेकर जिसका नाम है अ पिंच ऑफ हाइजीनिक पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी में हम कितनी प्रकार की पॉजिटिविटी रहती है, हम जो भी काम करते हैं उसमें पॉजिटिव देखना चाहते हैं या देखते हैं। ये जो पॉजिटिविटी हम शेयर करने वाले हैं आगे, तो वो पॉजिटिविटी एक कोई स्पेसिफिक ग्रुप को लेकर नहीं है, वो जनरल है एज अ होल। तो हम सबको जैसे कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को या फिर समझने को मिल सकता है। तो स्टे ट्यून। तो जैसा कि चैनल का नाम है पिंच ऑफ हाइजीनिक पॉजिटिविटी, तो मैं हर बार कोई ना कोई मैं सोचूंगा, एक सिंप्लीफाइड स्टोरी लेकर आऊंगा आपके पास और आपको ये बताऊंगा कि उसमें से क्या हम ग्रैब कर सकते हैं। तो उसमें से हम थोड़ा खुश रहने का मतलब मेरा इधर ये नहीं है कि मैं आपको जोक सुनाकर हंसाऊंगा। मैं खुश रहने का मतलब है कि आप जो अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा, तो आप उससे अच्छा फील करेंगे आपकी लाइफ में। थ्रू आउट द लॉकडाउन, ये अभी कोरोना सभी जगह हो रखा है, तो कोरोना के दिनों में भी ये सबसे अच्छा टाइम है। हम शुक्रगुजार हैं उन लोग के जो फर्स्ट लाइन में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, उसका हम शुक्रगुजार हैं। पर हमारी ड्यूटी एज ए सिटीजन ये है कि हम घर में बैठें और हमको अभी ये पीरियड से हमको क्या लेना चाहिए वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो इसमें एक्चुअली मेरे दिल में ऐसे ख्याल आते रहते थे कि मैं क्या ऐसा लेकर आऊं जो आपको या मुझे, या क्योंकि ये इफ आई एम शेयरिंग विथ यू, मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं तो खाली आपको ही मिल रहा है ऐसा नहीं है, मुझे भी फील हो रहा है और मैं भी अपनी जिंदगी में उतारूंगा वो। तो वो चीज ये है कि सभी जगह अभी कोरोना हो रखा है, वो वायरस का एक फॉर्म है, वो है फ्लू वायरस, जो जिसकी दवाई नहीं है, इसकी वजह से सभी सारे प्रॉब्लम्स जो भी हो रहे हैं। मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल बाय द वे। तो जो वायरस होते हैं उसमें से ये जो सिचुएशन है कोरोना, तो उसमें से हम पॉजिटिव क्या ले सकते हैं। तो मैं आपको खाली एक सिंपल एग्जांपल देके बताऊंगा कि वायरस है वो वो पैरासाइट है बेसिकली। तो वो उसको अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है तो वो एक्टिव नहीं होता है, उसका मतलब ये डेड है। अभी समझो ये वायरस है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर ये इसमें जाता है तो ही वो उसको एक्टिवेशन मिलता है, तो ही वो मल्टीप्लिकेशन, उसका नंबर्स बढ़ते हैं, तो ही वो अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है। और वो जब तक इसमें जाता है और मल्टीप्लिकेशन चालू करता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो सेम थिंग अप्लाइज टू द ह्यूमन बीइंग्स। हम भी ऐसी लाइफ से यूज्ड टू नहीं है कि हम पूरा दिन घर पे रहें। हम लोग काम पे जाते हैं, फिर जब शाम को आते हैं, या फिर हम इतना टाइम कभी भी घर में स्पेंड नहीं करते हैं यूजुअली। तो अभी हमारे पास इतना टाइम है तो हम इसमें से क्या आउटकम निकाल सकें, तो हमको ये सोचना है। ये हमारा फॉर एग्जांपल अभी ये वायरस है, उसकी जगह हम ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द थिंग कि आपको कोई भी पैशन है। अभी समझो मुझे म्यूजिक का पैशन है, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं अभी कीबोर्ड सीखना चालू कर दिया है। जो भी मेरे पास पूरे दिन का शेड्यूल है, घर पे भी शेड्यूल बना सकते हैं हम, तो ये सीखना चालू कर दिया है मैंने। तो इंक्यूबेशन पीरियड है, उसका आउटकम क्या रहेगा, वो मल्टीप्लिकेशन कब होगा, वो इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद। उसके सिम्टम्स कब दिखाई देंगे, जैसे वायरस कोई भी ह्यूमन बीइंग में एंटर होता है, उसके सेल्स में एंटर होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद वो सिम्टम्स दिखाता है। हाँ सही है, 14-15 दिन के बाद वो सिम्टम्स दिखाता है। ये हम जब तक हम लॉकडाउन है, घर पे हैं, तो हम ऐसा कुछ अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। समझे कि कोई लोग थे जो परिवार को, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो वो टाइम दे सकते हैं। उसका आउटकम क्या होगा, उसमें क्लोजनेस बढ़ेगी। समझे कोई ऐसा चाहता था कि मुझे ये बुक्स खत्म करनी थी, तो ये बुक्स खत्म करनी थी, या फिर समझो मैं मार्केटिंग या सेल्स में हूँ, तो मुझे कोई ऐसी चीजें चाहिए जो मुझे प्रैक्टिकली काम कर सके, या फिर कोई ऐसी बुक्स पढ़नी थी जो मेरे सेल्स की टेक्निक्स में समझ सकूं, या फिर कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा सीन की जो आपको आउटकम दे सके। तो ये हम अगर समझे तो ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वायरस था, उसको अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो वो इसमें
इसका इसका ड्राइवर बन जाएगा। इसका ड्राइवर बन जाएगा इन द सेंस कि वो पूरा टेकल कर सकेगा, और जो उसकी 14 दिन के बाद आउटकम जो रहेगी, तो वो आउटकम आपको सिम्टम्स के रूप में दिखाएगा। उसका मतलब क्या है सिम्टम्स के रूप में? मतलब ये अगर मैं बजाना सीख जाऊंगा ये लॉकडाउन के पीरियड में, आउटकम ये रहेगा कि मैं जब भी, अभी मेरी जॉब जब भी चालू हो जाएगी या मेरा बिजनेस चालू हो जाएगा, तो उस टाइम पे मैं जब भी फारिग हो जाऊंगा, मैं जब भी फ्री रहूंगा, मैं इसको बजा सकता हूँ, और मैं पीस, मुझे वो खुशी मिलेगी जो मुझे ज़रूरत है इस डिप्रेशन वाली दुनिया में। क्योंकि क्या होता है कि हम पूरा दिन जॉब करते रहते हैं, आप और मैं सभी वो चीज़ फील कर रहे हैं कि इसकी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि हम सुबह से शाम तक घर में बैठे रहें। तो ये भगवान ने, खुदा ने हमको ये टाइम दिया है कि जो हमारा जो टैलेंट है, या फिर हमारी ड्यूटी क्या है, घर पे रहना, और उस ड्यूटी में हम अपना ऐसा कंस्ट्रक्टिव क्या कर सके जिसका आउटपुट हमको फिर बाद में जब भी हम जैसे जैसे हम उसमें बढ़ते जाए उसका आउटपुट मिलता जाए। तो ये चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसा ही कुछ ना कुछ, या फिर कोई भी स्टोरी, या फिर ऐसा कुछ कि जो आपको और मुझे, क्योंकि ये सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा कंप्लीट हूँ इसमें। मैं भी थोड़ी थोड़ी ट्राई करता रहता हूँ, कि सोचता रहता हूँ कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जो मुझे इस बार अभी मेरे पास जो टाइम है वो यूटिलाइज करके मुझे उसमें वो काम आए। जब भी मैं समझे कि जॉब चालू करूँ या बिजनेस चालू करूँ, ऐसी कोई भी चीज़ है तो वो मुझे तभी काम आए। और समझे कि मेरा पैशन है, मेरा कुछ रह जाता था जब मैं जॉब करता था या मेरा बिजनेस करता था, मेरा कुछ रह जाता था, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड है अपना, ऐसा समझ के चले। और उसके सिम्टम्स बाद में दिखाई देंगे। सिम्टम्स इन द सेंस कोरोना की, अगर कोरोना सेंस में लेंगे तो वो नेगेटिविटी है, पर अपने को पॉजिटिव क्या दिखना है, हमारा ह्यूमन बीइंग इन इंक्यूबेशन पीरियड, एंड इट विल गिव द सिम्टम्स एट द एंड। तो वो सिम्टम्स देगा एंड में, और जो कि पॉजिटिव रहेगा, और आप उससे खुश होंगे। ये मेरे शब्द आप लिख लीजिए कि आप अगर उसको, ये टाइम अगर चलेगा तो आपको बड़ी मुश्किल से टाइम मिलेगा बाद में, क्योंकि ये खुदा ने, भगवान ने हमको ये पॉजिटिविटी हमको गैदर करके अगर हम उसका यूटिलाइज प्रॉपरली करते हैं, तो हमको ये बहुत ही सही टाइम दिया है कि हम इसमें अपना कुछ बेहतर कर सकें। चाहे वो जॉब के लिए हो, अपने आप को अपग्रेड करें। समझिए कि कोई, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे एक्सेल नहीं आता है इतना, तो मैं एक्सेल की कितने ऑनलाइन क्लासेस हैं, कितने ऑनलाइन चीज़ें हैं कि आप सीख सकते हैं, तो उसको आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। तो ये सभी चीज़ें हम, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये इंक्यूबेशन पीरियड है, तो आप इसमें से आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो यही था आज का मेरा मैसेज, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट मैसेज और टॉपिक तो मैंने सोच के रखा है, शायद इंशाल्लाह कि होप रहेगा, आशा कि हमको फ्यूचर पे डिपेंड है, तो क्या होना चाहिए, वो कैसे होगा, वो सब मैं आपको, एक स्टोरी है छोटी सी, तो उसके साथ मैं आपको शेयर करूंगा। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप कुछ इसमें से एक्सट्रैक्ट करके आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। स्टे सेफ, स्टे होम।